So take a deep breath in. And slowly breathe out. अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। अब इस सत्र के लिए, आज के सत्र के लिए उतनी देर के लिए हम अपना फोकस इनवर्ड शिफ्ट करते हैं, अंदर की तरफ। विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, फील कीजिए कि जो भी सांस आप ले रहे हैं, आपकी श्वास आपकी नॉस्ट्रल से होती हुई आपके लंग्स में जा रही है और लंग्स में सेंटर में जाकर आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर रही है। आपकी नासिका से होती हुई श्वास आपके हृदय चक्र को, हार्ट चक्र को, अनाहत चक्र को एक्टिवेट कर रही है। और आपका ध्यान आपकी चेतना इस समय अनाहत चक्र पर है, हार्ट चक्र पर। अपने अनाहत चक्र को, हार्ट चक्र को एक्सपैंड होता हुआ महसूस कर सकते हैं। और भी विस्तृत होता हुआ, एक्सपैंड होता हुआ यह हार्ट चक्र इस पे फोकस करिए। अपने हार्ट चक्र को और ज्यादा एक्सपैंड होता हुआ फील कर सकते हैं। अपने अनाहत चक्र को और भी विस्तृत होता महसूस कर सकते हैं। और जब भी आप तैयार हो, whenever you're ready, धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए। आसपास की आवाजों पर, कमरे के तापमान पर,
धीरे धीरे करके अपने हाथों पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब भी आप तैयार हों, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर डॉक्टर उदय शाह और पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से मैं आप सबका आज के सत्र में स्वागत करता हूं। और आज का सेशन है स्पीक टू द हार्ट। ओके, सो जैसे कि अब सबकी ओपिनियन इसमें बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से स्पीक टू द हार्ट का क्या मतलब है? अपने हार्ट से बात करने का क्या मतलब है? मतलब ऑब्वियसली अपने हार्ट से हम सब बात करते हैं कभी कभी। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए? उसका मतलब क्या है? इफ यू वुड लाइक अपनी ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, सो एज इन व्हेन, ओके ओके, रेखा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, दिल से ओरिजिनल। ओके, सो दिल से जो बात आती है वो ओरिजिनल होती है। ओके, और हमारी पंचकला सेंटर से मैम बोल रहे हैं कॉन्वर्सेशन विद सेल्फ। ओके, सो कॉन्वर्सेशन विद सेल्फ। जितेंद्र जी बोल रहे हैं इट इज अबाउट लिसनिंग टू योर ओन सोल्स वॉइस। ओके, वेरी गुड, अमेजिंग। सो जितेंद्र जी, परफेक्ट जवाब दिया आपने, लिसनिंग टू योर सोल्स वॉइस। संदीप जी सिंह टॉक अनकंडीशनली, वेरी गुड, बिकॉज हार्ट हमारा ऐसा चक्र है जो हमेशा अनकंडीशनल और अनकंडीशनैलिटी सिखाता है। बेटी इज ओन सोल टॉकिंग, ऑल राइट, अमेजिंग, परफेक्ट। ओके, सो एक स्लाइड देखते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्या आज सर हमें बताना चाह रहे हैं आज के सेशन में। ओके, सो स्पीक टू द हार्ट आज का टॉपिक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि हार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हार्ट? सो हार्ट मेडिकली, स्पिरिचुअली और सोल तीनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकली हार्ट एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। जब तक हार्ट नहीं रुकता है तब तक इंसान जिंदा रहता है। तो कितने लोग होते हैं जो ब्रेन डेड हो जाते हैं लेकिन तभी भी जिंदा रहते हैं। लेकिन जब हार्ट रुक जाता है तो मृत्यु घोषित कर देते हैं। तो इसका मतलब हार्ट का इम्पोर्टेंस मेडिकल साइंस भी रिकॉग्नाइज करता ही है। जैसा हम जानते हैं बहुत सारी डायग्नोसिस है जो हार्ट के बेसिस पे ही की जाती है। ओके, मेडिकल साइंस में हमेशा से बहुत सारी डायग्नोसिस की जाती है। प्लस जैसे हम लोग जानते हैं कि जो वैद होते थे वो जो नर्व्स देख करके बताते थे, सो दैट इज ऑल्सो, वो आपकी हार्ट बीट और उसकी फ्लो को, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करके आपकी किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस कर लेते थे। सो मेडिकल साइंस को हार्ट की इम्पोर्टेंस अच्छी तरह से पता है। अब इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस पे या स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। सो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 7 चक्रास में से जो हार्ट चक्रा है वो सेंटर चक्रा है, यानी उसके नीचे भी और ऊपर भी जितने भी चक्रास हैं उन सबको वो बैलेंस करता है। इट इज द सेंटर फॉर लव एंड कंपैशन। सो प्रेम का और करुणा का स्रोत है। वहीं से हम लव अगर कंपैशन का जो इमोशन है अगर हम फील करते हैं तो उसे हम, अगर हम इन अंदर अपनी इंटेंशन फोकस करें तो हम हार्ट रीजन पे ही उसको फील कर पाते हैं।
और जिन लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया जो दोपहर में आफ्टरनून में हुआ अबंडेंस के ऊपर, आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन डॉक्टर शाह ने खुद मनी एंड अबंडेंस के ऊपर लिया। जिन लोगों ने अटेंड किया वो बहुत लकी हैं। जिसमें आज ने सर ने हमें एक टोटली नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, टोटली नया टूल दिया मैनिफेस्टेशन का, टोटली नई टेक्निक भी दी। उसमें सर ने हमें एक्सप्लेन किया कि मैनिफेस्टेशन के लिए हार्ट चक्र की कितनी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और यिंग एंड यांग एनर्जीज का वो बैलेंस है। बहुत डिटेल में सर ने एक्सप्लेन किया। जो लोग नहीं अटेंड कर पाए उनके लिए मैं समराइज करता हूँ। यिन एनर्जी हमारी फेमिनिन एनर्जी है, यांग एनर्जी हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है। सो जब फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज मीट होती हैं, कंबाइन होती हैं, तभी सबसे इजीली हमारा कोई भी मैनिफेस्टेशन होता है। और जिस जगह पर ये यिंग एंड यांग एनर्जीज मिलती हैं वो है हमारा हार्ट, यानी हमारा हृदय चक्र, हमारा हार्ट सेंटर। सो स्पिरिचुअली हार्ट चक्र का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अब आते हैं सोल की तरफ। तो हार्ट चक्र वो चक्र है जो हमसे, हमारे शरीर को, हमारे कॉन्शियस माइंड को, जो हमारी फिजिकल मैनिफेस्टेशन है इस समय, उसको हमारे सोल से कनेक्ट करता है। द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल, मतलब हमारा शरीर से, माइंड से, बॉडी को जो हमारी सोल के साथ जोड़ रहा है वो हमारा हार्ट है। और हमारी सोल जुड़ी होती है हमारे हायर सेल्फ के साथ, और हमारा हायर सेल्फ जो है वो सुप्रीम सोल के साथ यानी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हार्ट टू सोल, सोल टू हायर सेल्फ, और हायर सेल्फ टू गॉड और द अल्टीमेट बीइंग, ये कैसा क्लियर एक कनेक्शन है। तो यानी कि जब भी हम अपने हार्ट से बात करते हैं, अपनी सोल से बात कर रहे हैं, और जब अपनी सोल से बात कर रहे हैं तो हमारा हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। और हमारा हायर सेल्फ से कनेक्शन मतलब हम हमेशा जब भी अपने हार्ट से बात कर रहे हैं तो हम, आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली परमात्मा से बात कर रहे हैं। और सब लोगों ने अभी चैट बॉक्स में ज्यादातर लोगों ने यही लिखा है कि हार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे माइंड और हार्ट में क्या फर्क है। तो हम ज्यादातर लोग इसको जानते हैं कि जो माइंड है, जो हम अपनी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ देख पा रहे हैं, माइंड में हम तीन प्रकार में इसको विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो हम बहुत सारे सेशंस में, बहुत सारे यूट्यूब्स में देख चुके हैं, डॉक्टर शाह में बहुत बार बता चुके हैं, बहुत सारे हमारे स्पीकर्स भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तीनों माइंड्स हैं हमारे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इन तीनों माइंड में जब भी हम इनके थ्रू डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं या इनके बेसिस पे डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हम सब जानते हैं कि हम जब भी माइंड से डिसीजन लेते हैं तो हमारा माइंड कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। कभी एक डिसीजन सही लगता है, कभी दूसरा डिसीजन सही लगता है। क्योंकि हमेशा हमारे कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एक अंतर्द्वंद रहता है, एक मतभेद रहता है। तो कॉन्शियस माइंड एक अलग तरह का मैसेज देता है, सबकॉन्शियस माइंड अलग और अनकॉन्शियस माइंड अलग। पर इसी कारण से एक कॉन्ट्रडिक्शन रहता है हमेशा कि हम कौन सा मार्ग चुने, कौन सा कार्य करें, कौन सी जॉब लें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा रास्ता अपनाएं। हमेशा हमारा माइंड हमें कंफ्यूज करता रहता है, और इसी कारण से, इस कंफ्यूजन की वजह से कितनी बार हम लोग या तो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, या जो डिसीजन लेते हैं वो गलत ले लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हार्ट है। हार्ट
सिंगुलर है, हार्ट में कोई विभाजन नहीं है, हार्ट में कोई डिवीजन नहीं है। क्योंकि हार्ट में कोई डिवीजन नहीं है, इसलिए उसका एक क्लियर डिसीजन है, यानी कि या तो यस या नो। हार्ट में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, हार्ट में हमेशा क्लैरिटी होती है। हार्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता है, यानी जो भी आपका दिल बोलता है, जो भी आपका हार्ट बोलता है, वो हमेशा सदैव सत्य होता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे कि एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि हम अपने हार्ट से अपना डिसीजन ले सकते हैं। जब हम एनिमल लाइफ की बात करते हैं या एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज की बात करते हैं, तो हम कंपल्शंस पे बेस्ड होकर के डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जब हम हार्ट से डिसीजन लेते हैं तो हम लव के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं या अपनी सोल के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। और इसी कारण से हार्ट का डिसीजन और माइंड का डिसीजन में कभी अक्सर, इनफैक्ट ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। हार्ट और माइंड हमेशा हमें अलग अलग रास्ते बताते रहते हैं और हम हमेशा हार्ट और माइंड के बीच में कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपने दिल की सुनते हैं, वो अपने दिल से ऑपरेट करते हैं, वो अपने हार्ट को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। तो जो उन्हें खिलौना चाहिए होता है वो उन्हें वही वाला चाहिए होता है। आप उन्हें लॉजिकली कन्विंस नहीं कर सकते, आप उनको उससे महंगा खिलौना दे करके भी कन्विंस नहीं कर सकते, आप उनको उससे महंगी चीज दे करके भी कन्विंस नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि वो अपना डिसीजन हार्ट से ले रहे हैं, वो अपना डिसीजन उस टॉय का प्राइस देख करके नहीं लेते, वो उस और कोई क्राइटेरिया, कोई लॉजिकल क्राइटेरिया फॉलो करके वो डिसीजन नहीं लेते, वो डिसीजन प्योरली अपने हार्ट से लेते हैं। तो जो हार्ट से लिए गए डिसीजंस होते हैं उनमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता, हार्ट से लिए गए डिसीजंस में कोई कैलकुलेशंस नहीं होती, हार्ट से लिए गए डिसीजंस में कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई प्लॉटिंग नहीं होती, हार्ट से लिए गए डिसीजंस में कोई फियर नहीं होता है, कोई फ्यूचर का एंटिसिपेशन नहीं होता है। इस वजह से हार्ट का डिसीजन बेसिकली हमारी सोल का डिसीजन होता है। अब जब हम कहते हैं कि जब हम लोग बच्चे थे या जो अब हमारे बच्चे हैं वो लोग हमेशा हार्ट से ऑपरेट करते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि हम धीरे धीरे करके हार्ट से ऑपरेट करना बंद कर देते हैं। और उसका रीजन हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र हम बड़े होते लगते हैं, हमारी उम्र बढ़ने लगती है, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो अपनी ओपिनियंस हमारे ऊपर इम्पोज करने लगते हैं और हमें अपने हार्ट को फॉलो करने नहीं देते। वो एनालिटिकली अपनी सजेशंस, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड ओपिनियंस हमारे ऊपर थोपने लगते हैं और हमें भी कन्विंस करते रहते हैं कि हम अपना हार्ट फॉलो करना बंद करें और लॉजिकली फॉलो करें। तो हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे हमें हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स बोलते हैं कि तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो क्योंकि इसमें तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तुम ये करियर चूज करो क्योंकि इसमें ज्यादा सैलरी मिलती है, तुम उससे शादी करो क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कस्टम्स के हिसाब से, हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो इकोनॉमिकली हमसे ज्यादा मैच कर सकते हैं, या फिर उस अलायंस में हमारा ज्यादा फायदा हो सकता है। बिजनेस में हम सारे डिसीजंस ग्राफ्स को देख करके, पाई चार्ट्स को देख करके लेते हैं कि किस डिसीजन में हमारा सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, हमारी कंपनी को या हमारे बिजनेस को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हम केवल प्रॉफिट लॉस देखते रहते हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि माइंड की अपनी एक लिमिटेशन है, माइंड केवल वो डेटा प्रोसेस कर सकता है जो उसके पास अवेलेबल है, यानी जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसी डेटा के बेसिस पे माइंड अपनी ओपिनियन देता है। लेकिन आपका हार्ट
वो ओपिनियन देता है जो आपकी सोल उसको कम्युनिकेट कर रही है। तो क्योंकि सोल को उसका अपना सोल प्लान पता है, सोल को सोल जर्नी पता है, तो वो डायरेक्टली आपके हार्ट को वही मैसेज कम्युनिकेट करता है जो कि आपकी सोल के एवोल्यूशन के लिए जरूरी होता है। और आपकी सोल के एवोल्यूशन के लिए कई बार अक्सर आपको बहुत सारे पैटर्न तोड़ने पड़ते हैं, बहुत सारी रिस्क लेने पड़ते हैं, बहुत सारी नई चीजें करनी पड़ती हैं, जिसके लिए आपको माइंड आपको अलाउ नहीं करता, क्योंकि आपके माइंड का केवल केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही पर्पस है, वो है आपको प्रिजर्व करके रखना, आपकी फिजिकल बॉडी को प्रिजर्व करके रखना, आपकी एनर्जेटिक स्टेट को प्रिजर्व करके रखना, आपके फाइनेंशियल बैंक बैलेंस को मेंटेन करके रखना, आपकी रिलेशनशिप्स को जैसे तैसे करके कंटिन्यू करके रखना। यही आपके माइंड का मेन काम है, क्योंकि माइंड का पर्पस ही प्रिजर्व करना है। लेकिन हार्ट का पर्पस सारे पैटर्न्स को ब्रेक कर देना है और अपनी सोल के रास्ते पे, यानी कि अपनी आत्मा के रास्ते पे चलना है। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नाउ वी आर ऑल गोइंग बैक टू द हार्ट। अब आज हम ये जर्नी शुरू कर रहे हैं, जो भी लोग आज मौजूद हैं, हम सब मिल करके ये एक डिसीजन लेते हैं, एक कि हम अब वापस अपने हृदय की ओर, अपने हार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं। तो जब हम हार्ट की तरफ वापस लौट जाते हैं, जब हम वापस अपने हार्ट की तरफ चले जाते हैं, तो क्या होता है कि हमें किसी से भी कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं है। हमें किसी से भी ये पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा लाइफ पार्टनर चूज करें, कौन सा करियर चूज करें, कौन से सिटी में अपना जॉब चूज करें, क्योंकि हमारा हार्ट हमें हमेशा क्लियर आंसर देता है, कोई कंफ्यूजन के बिना। अब जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने लोग टैरेट कार्ड्स को यूज करते हैं, डाउजिंग को यूज करते हैं, दूसरे लोगों से काउंसलिंग लेते हैं अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। तो जैसे कि एक बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम इस तरह के मेथड्स यूज करते हैं, पर्टिकुलरली जब हम किसी दूसरे की सहायता लेते हैं इन मेथड्स के लिए, तो अक्सर अलग अलग लोगों से करवाने पर अलग अलग आंसर्स आते हैं। अलग अलग टैरेट कार्ड रीडर्स अलग अलग जवाब देते हैं, अलग अलग डोजर्स अलग अलग जवाब देते हैं, और उसका कारण ये है क्योंकि उनकी इंट्यूशन, उनका सोल पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है, और वो अपने हिसाब से आपको जवाब देते हैं। सो अब से हमको क्या करना है, अब से हमको अपने दिल से बात करनी है। वी हैव टू स्पीक टू द हार्ट, वी हैव टू आस्क आवर हार्ट, ओके। हमें अपने आंसर पे फोकस करना है, अपने इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करना है। आज के बाद हम जब भी अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अपनी केआर प्रैक्टिस, पीएस प्रैक्टिस, हीलिंग होने की जो भी प्रैक्टिस करते हैं, पर्टिकुलरली जो लोग चक्र ध्यान करते हैं, उसके बाद हमको ये प्रोसेस करना है, अपने आप अपने हार्ट से सवाल करना है। सो आज हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी मेडिटेशन में कि ये कैसे करना है। बट अभी सिर्फ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज के सेशन के बाद जब भी हम हीलिंग के लिए बैठेंगे, केआर के लिए बैठेंगे, तो अपने सेशन के एंड में जब अपनी केआर, साइकिक सर्जरी, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, हीलिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जब हम अलाइनमेंट में आ चुके हैं, यानी कि जब हमारे सारे चक्रस अलाइन हो चुके हैं, जब हम सारी नेगेटिविटी, अननेसेसरी थॉट्स, इमोशंस रिमूव कर चुके हैं, उसके बाद जब हम सेंटर हो चुके हैं, उसके बाद हमें ये प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस है स्पीक टू द हार्ट। ओके, तो एक एक करके उसके बाद हम अपने दिल से अपने क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका आंसर्स मिलेगा। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली दोनों तरह से आप देख सकते हैं, वो ये है कि हमारा हार्ट जो है वो सेंटर में है, इट इज द सेंटर, और जो सर्कमफ्रेंस है वो 360 डिग्रीज है, यानी कि हमारा हार्ट हमेशा सेंटर्ड रहता है, हमेशा सेंटर में रहता है, और इसीलिए हार्ट को एक्सेस करने के लिए हमें भी सेंटर होना जरूरी होता है। तो जब हम अपने सारे चक्रस को बैलेंस कर लेते हैं, हम वापस सेंटर हो जाते हैं। तो सेंटर होने का मतलब, जैसे हम ऑलमोस्ट हर सेशन से पहले एक
5 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम अपने आप को सेंटर करते हैं। तो आज हमें उसका रीजन पता चल गया कि हम सेंटर करते हैं तो बेसिकली हम अपने हार्ट चक्र पर आ जाते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंटरिंग। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड कि जब हम अपने हार्ट को फॉलो करने की इस यात्रा को आज प्रारंभ कर रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम सबसे ऊपर इमेज में देख पा रहे हैं, माइंड वर्सेस हार्ट, और ये हमेशा होता है और ये हमेशा होने वाला है कि आपका माइंड और हार्ट के बीच में दुविधा होगी। तो जब आप अपने हार्ट को फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो जो लोग अपने माइंड लेवल पे हैं, यानी कि मैक्सिमम सोसाइटी, मैक्सिमम आपके घर वाले, आसपास के लोग, जो भी लोग माइंड लेवल पे हैं, उनकी आपके डिसीजंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। दे आर नॉट गोइंग टू अग्री टू योर डिसीजंस, क्योंकि उनकी जो गाइडेंस है, जो आपकी पेरेंट्स की गाइडेंस है, जो आपके स्पाउस की गाइडेंस है, जो आपके पियर्स की गाइडेंस है, वो सब एनालिटिकल है, लॉजिकल है, उनके अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो जब आप अपने दिल की सुनेंगे, अपनी सोल को फॉलो करना शुरू करेंगे, तो लोग आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। People will not accept your decision, they will not respect your decision. The decision that you will take by the heart will not be accepted by society. I think हम maximum लोग ये चीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी लाइफ में। जो भी आज इस सत्र में जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग काफी टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमको पता है कि हमारी प्रैक्टिस के लिए भी हमको कितना रेजिस्टेंस मिलता है, एक रिट्रीट में आने से पहले कितना रेजिस्टेंस मिलता है। सो हम सब जब भी अपने दिल की करते हैं तो एक रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन हमें ये आज समझना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस होने ही वाला है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को एमिकेबली डील करना हमको सीखना पड़ेगा। वरना वही होगा जो पहले होता आया कि किसी न किसी स्टेज पर आकर सब एक साथ हो जाएंगे और आप अकेले पड़ जाएंगे, और आपको आपके हार्ट की, अपने दिल की बात सुनने या एक्ट अपॉन करने नहीं दी जाएगी। सो इसलिए हमें ये समझना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक इनएविटेबल पार्ट है जो कि होना ही होना है, और हमको इससे डील करना सीखना है। ओके, द सेकंड पार्ट इज दैट वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर हम अपने दिल की सुनते हैं और दिल के सुनने पर कोई भी एक्शन लेते हैं, तो हमें उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसके बाद हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद हम अपने हार्ट की सुनने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, हम किसी गुरु को ब्लेम नहीं कर सकते, और आप लोग कल को अपनी हार्ट की बात सुनने के बाद मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी कहने की वजह से हमने अपने हार्ट को फॉलो किया और हमें इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ दैट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी इंक्लूडिंग मी इफ यू फॉलो योर हार्ट। और बेसिकली जो हमने अभी समझा कि सोल का कनेक्शन हार्ट से है, तो सोल का जो प्लान है वो सोल को पता है, और जो भी लेसन आपको सीखना है इस जन्म में, वो आपकी सोल जानती है, और इसीलिए आपको वो क्लियर कट आंसर देती है कि आप ये चीज करिए या ये चीज मत करिए। अब ऐसा भी होने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने दिल की सुने और आप किसी प्रॉब्लम में चले जाएं, या आप कुछ ऐसा कर लें जिससे कि आपके ब्लैक पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाएं, आपके डार्क पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाएं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपकी सोल की जर्नी है, ये आपकी सोल का लेसन है। अगर अपनी दिल की सुनने से आपका कोई डार्क पार्टिकल एक्टिवेट होता है, तो वो भी आपकी सोल के एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। It is extremely necessary for your soul to go through that dark experience or that black particle
टू इवॉल्व। सो इसलिए किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, किसी के ऊपर क्या कहते हैं अपना ब्लेम शिफ्ट नहीं करना है, और मेरे पे तो बिल्कुल नहीं करना है। और नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। सो अब हम स्पेस का कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि इससे रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हम अपने दिल की सुन के अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं, उसको करने के लिए हमें अपने अंदर स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है। इसी तरह से ये बहुत बहुत अहम है, बहुत बहुत जरूरी है कि हम इसके साथ साथ ये भी सबक सीखें कि हमको दूसरों को भी स्पेस देना है, यानी कि उनको भी उनके दिल की सुन के अपने दिल की करने का मौका हमें उन्हें देना है। तो यानी कि स्पिरिचुअल होने का मतलब या इस प्रैक्टिस को करने का मतलब ये नहीं है कि बस हम अपने दिल की सुनेंगे और जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे, लेकिन दूसरों को वो नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं है। तो यानी कि हमें इसे अडॉप्ट करना है, तो पूरी तरह से उतारना है अपने अंदर। यानी कि हमको अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्पाउसेस को वो फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो अपने हार्ट को फॉलो कर पाए। हमें अपने पार्टनर को, चाहे वो हमारा बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर हो, जो भी हो, हमको वो फ्रीडम देनी पड़ेगी कि अगर उसका हार्ट कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता है, यानी कि अगर उसकी सोल कोई एक्सपीरियंस लेना चाहती है, यानी कि अगर उसका हायर सेल्फ उसे कोई एक्सपीरियंस देना चाहता है, यानी कि अगर परमात्मा स्वयं उसको कोई एक्सपीरियंस देना चाहता है, तो आपको उसको रोकना नहीं है। आपको उसको पूरा पूरा स्पेस देना है, और अगर आप कर पाए तो आपको फैसिलिटेट करना है अपनी तरफ से कि वो एक्सपीरियंस ले पाए। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ वी विल जस्ट टेक फ्यू एग्जांपल्स कि जैसे कि हमारे सामने एक सोल्जर है, जो सोल्जर जो पेट्रियट होता है बाय हार्ट, तो दिल से देशभक्त होता है। जब हम दिल से देशभक्त होते हैं तो हम किसी चीज की परवाह नहीं करते। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे वीर जवान हैं वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, ना तो उन्हें कोई मृत्यु का भय होता है, ना उन्हें जीवन को लेकर के कोई अंतर्द्वंद होता है, ना सोसाइटी को लेकर के। अपने परिवार तक को पूरी तरह से वो छोड़ करके हमारे लिए बॉर्डर्स पर चले जाते हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइस दे देते हैं, कितनी एफर्टलेसली, कितनी इजीली, बिकॉज दे फॉलो देयर हार्ट। उनके दिल में उनकी मातृभूमि है, और उसकी वजह से दे कैन डू एनीथिंग एफर्टलेसली। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पर सब उसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल हम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों का। तो बच्चे अपने दिल को फॉलो करते हैं। जब वो खेल रहे होते हैं वो ये देखते नहीं है कि उनके कपड़े मैले हो रहे हैं, वो किस कास्ट के, किस रिलीजन के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, एक्सपेंसिव खेल रहे हैं कि सस्ता खेल रहे हैं, कि देर इज नो कंसिडरेशन। तो जो भी उनके दिल कहता है वो करते हैं। सो दिस इज अ लेसन विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, एंड वी हैव टू नाउ एक्टिवेट आवर ओन इनर चाइल्ड। हमें अपने इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करना है, जो कि आज हम सेशन में करने वाले हैं। और नीचे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं सूफिज्म का, जिसमें कि अपने हार्ट को, अपने दिल को फॉलो करने का एग्जाम्पल दिया गया है। जितने भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उसमें अपने हार्ट को फॉलो करने का की ही हिदायत दी गई है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि हम सेशन मेडिटेशन करेंगे। उस मेडिटेशन सेशन में आज हम अपना लेफ्ट हैंड को ओपन रखेंगे, और अपने राइट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर रखेंगे। ऑलराइट, तो लेफ्ट हैंड को खुला रखना है, लेफ्ट हैंड की हथेली को स्काई की तरफ, आसमान की तरफ, छत की तरफ रखना है, और राइट हैंड को अपने हृदय चक्र के ऊपर, अपनी छाती पर रखना है। Okay, so we will start with the meditation, and just before we go there, we will share the information. So भोपाल रिट्रीट, जैसे कि आज सर ने भी बताया, भोपाल रिट्रीट में बहुत नए नए सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। सो आपकी स्क्रीन पर सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, नीचे नंबर्स दिए गए हैं। प्लीज सौम्या मैम को, मेहुल सर को, या किसी भी एसकेएम टीम मेंबर को कॉल करके अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एक लिमिटेड नंबर को ही परमिशन मिल पाई है। एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी
फॉर लर्निंग न्यू सब्जेक्ट्स, जो लोग ऑलरेडी रिट्रीट्स कर चुके हैं उनके लिए भी एडवांस लेवल के टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को सीखने का ये बहुत अमेजिंग मौका है। साथ में जो लोग किसी वजह से ऑफलाइन रिट्रीट नहीं कर पा रहे उनके लिए ऑनलाइन रिट्रीट का ऑप्शन है, जिसकी डिटेल्स राइट हैंड साइड पे आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें KR, PS और मनी अबंडेंस सिखाई जा रही है। सो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो लोग भी दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके या वेबसाइट पे जाकर या SKM को ईमेल करके अपना स्पॉट रिजर्व कर सकते हैं। So I think we can now move on to the meditation. So 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेकर के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग पानी पीना चाहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा, वो कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद वी विल कंटिन्यू विद द सेशन। So I hope everybody is ready. Please chat box में लिख के बताइए if you are ready for the session, for the meditation. ओके, सो अब ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम अपनी लाइफ में 5 प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं या 5 क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। 5 ऐसे समस्याओं पे या ऐसे सवालों पे फोकस करते हैं जिसका कि हमको उत्तर चाहिए या जिसके को लेकर हम अंतर्द्वंद में हैं या जिसको लेकर के हम परेशान हैं। सो 5 क्वेश्चंस और 5 प्रॉब्लम्स। सो अगर आपके पास नोटपैड है आप लिख सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें बंद रहेंगी तो वैसे भी उसका कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। बट इफ यू वांट टू मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट आप कर सकते हैं, अदरवाइज अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सेशन ही स्पीक टू द हार्ट है। तो अपने हार्ट को फॉलो करेंगे और हमारा हार्ट अपने आप
एक एक करके 5 वो सवाल लेकर के आएगा, 5 वो सवाल लेकर के आएगा जो हमारे लिए अहम है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, सो वी विल नाउ स्टार्ट विद दिस. क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए. और अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों पर केंद्रित कर लीजिए. Focusing completely and only on your breath. आपका लेफ्ट हैंड स्काई को फेस करता हुआ, हथेली खुली होनी चाहिए आसमान की ओर, छत की ओर. और अपना राइट हैंड, अपना सीधा हाथ अपने हार्ट के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, अपने चेस्ट के सेंटर पर रख दीजिए. अपने लेफ्ट हैंड में आती हुई उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए. आपके गुरुओं से, भगवान से, ईश्वर से आती हुई ये दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड से आती हुई ये दिव्य ऊर्जा, ये सफेद प्रकाश आपके लेफ्ट हैंड से होता हुआ, पाम से होता हुआ, हथेली से होता हुआ आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है. धीरे धीरे आपके लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करते हुए, शांत करते हुए, सारे तनाव को, स्ट्रेस को डिसॉल्व करते हुए, समाप्त करते हुए आपके लेफ्ट हैंड में, आपकी रिस्ट में, कलाई में आ चुका है. और आपकी कलाई से ऊपर बढ़ता हुआ ये दिव्य प्रकाश आपकी एल्बो से होता हुआ, आपके अपर आर्म से होता हुआ, आपके हाथ के ऊपरी हिस्से से होता हुआ आपके लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट कंधे पर जाकर पहुंच चुका है. धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश सीधा चलता हुआ आपके नेक मसल्स को, शोल्डर मसल्स को रिलैक्स कर रहा है.
सारा तनाव खुद में घोलते हुए ये दिव्य प्रकाश और गहरा और प्रबल होता हुआ आपके राइट शोल्डर की तरफ बढ़ रहा है। अपने शोल्डर से उस टेंशन को समाप्त होता, रिलैक्स होता महसूस कर सकते हैं। बढ़ते हुए आपके सीधे हाथ के कंधे की तरफ पूरी तरह से उसको रिलैक्स करते हुए सीधे हाथ में एंटर होता हुआ, प्रवेश करता हुआ और नीचे की ओर बहता हुआ आपके सीधे हाथ को पूरी तरह से इस दिव्य प्रकाश ने स्वयं में डुबो लिया है। आपके सीधे हाथ की एल्बो, रिस्ट, कलाई सब इस दिव्य प्रकाश में भीग चुकी है, उसका आनंद ले रही हैं। अपने लेफ्ट हैंड से आता हुआ, कंधों में जाता हुआ, सीधे हाथ में आता हुआ और अब आगे की ओर बढ़ते हुए सीधे हाथ की राइट हैंड की पाम की तरफ, हथेली की तरफ बढ़ता हुआ इस दिव्य प्रकाश को फील कर सकते हैं और प्रबल और गहरा होता हुआ। जैसे ही ये दिव्य प्रकाश आपकी उंगलियों से टपकना शुरू होता है, रिसना शुरू होता है, आप इसे अपने हृदय में प्रवेश करता हुआ महसूस कर सकते हैं। फील दिस डिवाइन लाइट flowing out of your fingers and entering your heart chakra. उस प्रेम को आप अपने हृदय चक्र में महसूस कर सकते हैं। वो प्रेम जो इस दिव्य ऊर्जा के जरिए आपके परमात्मा, भगवान, ईश्वर आपके लिए भेज रहे हैं। इस अनकंडीशनल लव का स्पर्श होते ही आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्सपैंड होने लगा है, पूरी तरह से विस्तृत होने लगा है। आप उस दिव्य ऊर्जा को अपने अनाहत चक्र में महसूस कर सकते हैं। उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उस शांति को महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा और गहरी और प्रबल होकर आपके हृदय चक्र में बढ़ती जाती है, आपका हृदय चक्र और ज्यादा एक्सपैंड होता जाता है और देखते देखते आपकी हृदय चक्र से उमड़ती हुई, ऊज करती हुई ये दिव्य ऊर्जा आपके अनाहत चक्र से ऊपर बढ़ती हुई
आपके विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र में प्रवेश कर रही है। आपके थ्रोट चक्र को पूरी तरह से एक्टिवेट करती हुई, बैलेंस करती हुई, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, और आपके आग्नेय चक्र को, थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करती हुई, बैलेंस करती हुई इस दिव्य ऊर्जा को फील कर सकते हैं। और अब और ऊपर बढ़ते हुए आपके सहस्रार चक्र को भी, क्राउन चक्र को भी ये दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से एक्टिवेट कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर आपका हृदय चक्र से बढ़ती हुई ऊर्जा, ये दिव्य प्रकाश नीचे की ओर भी बढ़ता जा रहा है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में, आपके मणिपुर चक्र में प्रवेश करता हुआ पूरी तरह से बैलेंस करता हुआ, आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर, बैलेंस कर, ये दिव्य ऊर्जा नीचे आपके स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र को एक्टिवेट कर रही है। महसूस कीजिए, फील कीजिए। और अब नीचे की तरफ आपके मूलाधार चक्र, रूट चक्र को पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा ने एक्टिवेट कर दिया है। आपके हार्ट चक्र से बढ़ती हुई ये ऊर्जा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर रही है। आपकी यिंग और यांग एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर रही है। आपकी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, शांत हो चुकी है। और अब एक बार फिर अपने दिल की गहराई से अपने अनाहत चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने गुरुओं का, भगवान का, इष्ट का आवाहन करेंगे। हम अब तैयार हैं अपने अनाहत चक्र पर पूरी तरह से केंद्रित होने के लिए, पूरी तरह से तैयार हैं अपने दिल की बात सुनने के लिए।
अपने दिल से बात करने के लिए। और अब अपने मन में उस पहले प्रश्न को लाइए, उस पहली दुविधा को लाइए, उस पहले सवाल को लाइए जिसका आप उत्तर चाहते हैं, जिसका आप निवारण चाहते हैं। और अगर आप नहीं याद कर पा रहे या नहीं सोच पा रहे तो अपने हृदय पर छोड़ दीजिए। वो स्वयं आपको उस प्रश्न की तरफ, उस दुविधा की तरफ ले जाएगा। और अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर पूरी तरह से, अपने हार्ट चक्र पर, अनाहत चक्र पर ही केंद्रित रहना है। अगर आपका माइंड, अगर आपका दिमाग इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है, तो उसे मना कर दीजिए, उसे नो बोल दीजिए। इस समय मैं केवल अपने मन की, अपने हृदय की, अपने दिल की बात सुनूंगा या सुनूंगी। मेरा हृदय, मेरा दिल जो मेरी आत्मा से जुड़ा है, केवल उसकी बात सुनूंगा या सुनूंगी। और इस क्षण में आपका हृदय आपसे बात कर रहा है। आपको उत्तर दे रहा है, आपको जवाब दे रहा है। हाँ या ना। कौन सा मार्ग लेना, क्या डिसीजन लेना, स्पष्ट रूप से उसका उत्तर इस क्षण आपको मिल रहा है। उस उत्तर को स्वीकार कर अपने हृदय का, अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए। और धीरे धीरे अब अपना ध्यान अपने दूसरे प्रश्न की तरफ केंद्रित कीजिए, अगले प्रश्न की तरफ, अगली दुविधा की तरफ। और फिर वापस अपने हृदय से, अपने दिल से पूछिए कि कौन सा मार्ग सही है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता है जो लेना चाहिए, वो क्या है जो मुझे करना चाहिए। और आपका दिल, आपका हृदय आपको जवाब दे रहा है।
आपका मार्गदर्शन कर रहा है। पूरी तरह से अपने दिल से आती हुई आवाज को सुनिए, उसे स्वीकार कीजिए। और यदि इस क्षण आपको कोई सवाल का उत्तर नहीं मिलता, तो निश्चित ही इस सेशन के बाद किसी भी समय आपका हृदय आपको सही उत्तर जरूर देगा। धीरे धीरे अपने हृदय का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान अपने तीसरे प्रश्न की ओर केंद्रित कीजिए। वो प्रश्न, वो दुविधा, वो समस्या, वो निर्णय अपने सामने आते ही अपना ध्यान वापस अपने हृदय पर केंद्रित करिए। और आपका दिल, आपका हृदय आपको स्पष्ट उत्तर दे रहा है। वही उत्तर जो आपकी आत्मा के लिए, आपके सोल प्लान के हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। आप उसकी बात को सुन रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और उत्तर मिलने के बाद उसका धन्यवाद कीजिए, अपने हृदय का, अपने दिल का धन्यवाद कीजिए उस मार्गदर्शन के लिए। इसके साथ साथ आज हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि जब भी हम अपने को किसी भी दुविधा में पाएंगे, किसी भी समस्या में पाएंगे, तो हमेशा अपने सवाल को अपने हृदय से पूछेंगे, अपने दिल से पूछेंगे। हमें किसी और की एडवाइस की, ओपिनियन की जरूरत नहीं है। हमारा हृदय हमारी आत्मा का सच है, उसकी आवाज परमात्मा की आवाज है।
आज से हम ये निर्णय लेते हैं कि अपने दिल की आवाज को सुनेंगे। आज हम अपने इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करते हैं। हमारे अंदर का बच्चा जो कहीं समाज, दुनिया, रीति रिवाजों के बीच में दब कर घुट कर रह गया है, आज हम उसे वापस पुनर्जीवित करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब हम ये संकल्प करते हैं कि समाज, दुनिया हमारे इस डिसीजन को, अपने दिल से लिए गए निर्णय को स्वीकार करे या ना करे, पर हम ये निर्णय ले चुके हैं। क्योंकि ये निर्णय हमारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। हम ये भी समझ चुके हैं कि यदि इस निर्णय की वजह से हमें कुछ बैड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कुछ नकारात्मक एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हमारे कोई ब्लैक पार्टिकल्स एक्टिवेट होते हैं, तो उसको भी हम पूरी तरह से स्वीकारते हैं, क्योंकि ये हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। हम ये भी संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने पति पत्नी को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को पूरा स्पेस देंगे कि वो अपने दिल की बात सुन पाए। उनको अपने दिल की बात सुनने का अवसर देंगे, मौका देंगे, और उसको एग्जीक्यूट करने का, उस पर एक्ट अपॉन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे। हम खुद को भी स्पेस देंगे और दूसरों को भी स्पेस देंगे। हम खुद भी अपने मन की बात, दिल की बात सुनेंगे और दूसरों को भी उनके दिल की बात सुनने और करने का अवसर देंगे। और इसी के साथ धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने अनाहत चक्र पर केंद्रित करिए। अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का धन्यवाद करिए। अपने हृदय का धन्यवाद करिए। अपनी आत्मा का धन्यवाद करिए।
धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने शरीर की ओर लाते हुए धीरे धीरे अपनी हाथों की पैरों की उंगलियों को चलाते हुए जब भी आप तैयार हों धीरे से अपनी आंखें खोलिए। सो वेलकम बैक। आई होप आप सबने आज का सेशन एंजॉय किया और आज के बाद हम सब अपने हृदय की अपने दिल की सुनने वाले हैं और उसके साथ साथ जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। और कल से एक नया सीरीज शुरू होने वाला है, मंडे है और कल के पूरे वीक में बहुत अमेजिंग टॉपिक्स दिए हैं, कंप्लीटली नए टॉपिक्स दिए हैं सर ने सारे पार्टिसिपेंट सारे स्पीकर्स को। सो आई होप दैट यू विल एंजॉय द अपकमिंग वीक। So please join us at 6 p.m. tomorrow. Thank you so much and have a nice day.